सोचो एक सुनसान जंगल रोड, गाड़ी की हेडलाइट्स और अचानक कोई लिफ्ट मांगता हुआ दिखे। आप गाड़ी आगे बढ़ा देते हो, फिर अचानक से दिल कहता है कि रुकना चाहिए था। अब गाड़ी फिर घुमा लेते हो और वहाँ कोई नहीं होता है, ना कोई आदमी ना कोई औरत, बस एक लंबा सा रोड और घना जंगल। नमस्ते दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजीव की, जो खुद ने उस इंसिडेंट को फेस किया था। राजीव उस वक्त सिलीगुड़ी में नया नया कमर्शियल ड्राइवर बना था। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बंदा एक्सपर्ट था। NH-17 का रूट चपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से गुजरता है। चपरामारी सेंचुरी वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक घना जंगल है, जहाँ पे साउंड भी एब्जॉर्ब हो जाता है। दिन में ये रोड खूबसूरत लगता है, हरियाली, पहाड़, खुला आसमान, लेकिन रात होने के बाद ये रोड बिल्कुल अलग बन जाता है, एकदम साइलेंट, इंसान का कोई नामो निशान नहीं। राजीव का कहना था कि उस रात उसका ट्रिप नॉर्मल था, कोई प्रेशर नहीं, कोई जल्दी नहीं। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। जैसे जैसे राजीव चपरामारी की जंगल के अंदर घुसता गया, मोबाइल का सिग्नल कम होता गया। रोड के दोनों तरफ घने पेड़ थे, हेडलाइट की रोशनी से 20-30 मीटर तक ही जा रही थी। बाकी सब पूरा का पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल चुप है लेकिन जिंदा है। NH-17 पर ट्रैफिक बिल्कुल कम था। कभी कभी कोई ट्रक क्रॉस कर जाता और फिर से सन्नाटा। चपरामारी का एक जगह है खुनिया मोड़। लोकल ड्राइवर्स इस जगह को रात में अवॉइड करते हैं। राजीव ने पहले भी सुना था कि यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। उस रात भी जब गाड़ी खुनिया मोड़ के पास पहुंची, राजीव ने सिर्फ स्पीड थोड़ी कम की थी और तब उसने उनको देखा। रोड के बिल्कुल साइड में जंगल के एंट्रेंस के पास एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। एज ज़्यादा नहीं, शायद अर्ली 20s होगा। सफ़ेद कपड़े थे, चेहरे बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। कोई अजीब चीज़ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने राजीव की गाड़ी दिखी और हाथ उठाया लिफ्ट के लिए। राजीव के मुताबिक उस मोमेंट पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। राजीव कमर्शियल व्हीकल चला रहा था। एजेंसी का स्ट्रिक्ट रूल है, बस स्टॉप के अलावा किसी को भी पिक मत करना, स्पेशली जंगल रोड्स पर। राजीव ने एक सेकंड सोचा, फिर एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी रुकी नहीं। रियर व्यू में उसने देखा कि वो कपल अभी भी रोड साइड पे खड़ा था। बस 10-15 सेकंड के बाद राजीव का दिल हैवी हो गया। उसके दिमाग में एक ही बात थी, इतनी रात, इतनी सुनसान जंगल और एक अकेले कपल। उसने सोचा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो। राजीव ने स्टीयरिंग घुमाई, गाड़ी स्लो की, यू टर्न लेके वापस उसी जगह पर आए। हेडलाइट वापस उसी जगह पर पड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था, ना कोई लड़का ना कोई लड़की। राजीव ने ब्रेक दबाया, गाड़ी बिल्कुल रोकी। रोड के दोनों तरफ दिखा। जंगल इतना घना था कि कोई अंदर जा ही नहीं सकता था। ना पैरों के निशान, ना कोई आवाज़, ना कोई मूवमेंट, बस कंप्लीट साइलेंट। राजीव कहते हैं उस मोमेंट पर उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसे लगा जैसे टेम्परेचर अचानक से गिर गया। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई, ये नॉर्मल नहीं है। राजीव ने गाड़ी रिवर्स नहीं किए, ना हॉर्न बजाए, उसने सीधा एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी फुल स्पीड पर NH-17 पर दोबारा दौड़ने लगे। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। रेडियो बंद था, मोबाइल भी साइलेंट था, सिर्फ इंजन का आवाज़ और दिल का धड़कन। राजीव ने बताया कि उस रात हर पैर इंसान जैसा लग रहा था। गाड़ी के शीशे बंद थे, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। राजीव ने बिना रुके सिलीगुड़ी पहुंच गया। ना चाय ब्रेक, ना वॉशरूम, सीधा ओनर के गैरेज पे। गाड़ी पार्क करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। गैराज में एक पुराना ड्राइवर था। उसने राजीव को दिखा और तुरंत बोला, तू खुनिया मोड़ से आ रहा है ना? राजीव हैरान हो गए। उसने पूछा, आपको कैसे पता? ड्राइवर ने बस इतना कहा
चेहरा देखकर। थोड़ी देर के बाद चाय आई। राजीव ने सब बता दिया। ड्राइवर चुप हो गए और फिर बोला, तू अकेला नहीं है जिसने उन्हें देखा। उस ड्राइवर के मुताबिक वो लड़का और लड़की लोकल गांव से थे, अलग अलग जात के। उनका साथ रहना उसके परिवार को मंजूर नहीं था। दोनों घर से भाग गए। शहर जाने के लिए दोनों उस रात उसी जगह पर लिफ्ट मांगे। उस रात एक ट्रक रुका मदद के लिए, लेकिन ड्राइवर और हेल्पर दोनों जानवर निकले। अगली सुबह जंगल के पास दोनों की लाशें मिली। तब से रात के बाद कुनिया मोड़ के पास लोगों को एक कपल दिखता है लिफ्ट मांगता हुआ। जो रुकता नहीं वह बच जाता है। राजीव कहते हैं उस रात के बाद उसने कभी भी रात में NH-17 पर अकेले ड्राइव नहीं की, और जब भी चपरामरी के जंगल आता है वो सीधा एक्सीलेटर दबा देता है, क्योंकि कुछ रास्ते रात के बाद सिर्फ यादों के लिए होते हैं, मुसाफिरों के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये था राजीव और NH-17 की कहानी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।